अगर आप कोडिंग में बिल्कुल नए हैं और सोच रहे हैं कि पाइथन से शुरू करें या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस लेक्चर के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि पाइथन क्या होता है और इतना पॉपुलर क्यों है, और आप इससे फ्यूचर में क्या-क्या बना सकते हैं पाइथन सीखने के बाद। ठीक है? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोड एक्सनी। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की कंप्लीट बिगिनर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने कभी पहले कोडिंग वगैरह नहीं किया है, तो कोई लैंग्वेज नहीं सीखा है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर का ओवरव्यू देखते हैं कि क्या-क्या है हमारे कोर्स का ओवरव्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पूरे कोर्स में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम पाइथन की बेसिक, लॉजिक बिल्डिंग और रियल प्रॉब्लम्स, रियल प्रोजेक्ट्स, और लास्ट में प्रोजेक्ट्स वगैरह तो बनाएंगे ही, हम फिर असाइनमेंट्स वगैरह भी करेंगे। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर फाउंडेशन है, यानी सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है हमें कि पाइथन क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। ओके, अब हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। ठीक है? तो इस लेक्चर के बाद आप सिंपल वर्ड में ना पाइथन को एक्सप्लेन कर पाओगे। पाइथन की इम्पोर्टेंस, उसके फीचर्स, सब कुछ आप बता पाओगे, और अपना पहला प्रोग्राम भी आज हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है? अब हमने इस ओवरव्यू तो देख लिया क्या-क्या है था आज के लेक्चर में। अब हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि आखिर ये पाइथन होता क्या है? पाइथन वो वाला पाइथन नहीं जो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो सांप वाला पाइथन, वो नहीं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप पाइथन तो समझा आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग को मतलब क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर को कुछ भी चीज़ बताते हैं कि ये करो वो करो, तो वो एक लैंग्वेज की हेल्प से उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है? तो वही हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो जैसे हम ना किसी इंसान को बोलते हैं, जैसे कि आप अपने भाई-बहन को बोलते हो कि वो दुकान से वो लेके आ मेरे लिए, बाहर गया है, तो उनको उसको इंस्ट्रक्शन देते हो। मम्मी आप लोग को इंस्ट्रक्शन देती है, लैंग्वेज में देती है ना, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लोगों की लैंग्वेज होगी। ठीक है? तो इसी टाइप में हम यहाँ पे पाइथन को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है? तो किस लैंग्वेज में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक नहीं होती, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो मतलब इन लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है? तो समझा आप लोगों को। अब यहाँ पे लिखा है कि पाइथन क्या है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? तो जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है कि पाइथन सिर्फ एक चीज़ों के लिए नहीं बनी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बनी है। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब क्या होता है? क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब कि ये ना ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत क्लोज है। इसमें एकदम इंग्लिश जैसे आप लिखते हो, अब अगर कुछ भी आप प्रोग्रामिंग करते हो पाइथन में, तो इंग्लिश जैसे लिखते हो। ठीक है? ये जैसे कि बाइनरी वगैरह जो होती है, जीरो उस टाइप में नहीं लिखना पड़ता आपको, एकदम इंग्लिश जैसे ही लिखना पड़ता है, इसलिए हाई लेवल माना गया है इसे। नेक्स्ट, इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? जो पाइथन का कोड होता है ना, वो रन बाय लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि पाइथन को किसने डेवलप किया, उसे किसने बनाया। तो जो पाइथन के जो डेवलपर, मतलब जिन्होंने बनाया था, उनका नाम था गियोडोगन रुसम। इन्होंने पाइथन को इस तरह डिजाइन किया था कि मतलब जो बिगनर होते हैं उनको समझने में बहुत इजी हो, बहुत हार्ड ना हो। और ये 1985 से 1990 के बीच डेवलप किया गया था। ठीक है? लास्ट है यहाँ पे, फ्री एंड ओपन सोर्स फॉर एवरीवन। पाइथन सीखने के लिए आप फ्री है, आप कहीं से भी सीख सकते हो फ्री में, और आपको अवेलेबल नोट्स वगैरह सब मिल जाते हैं, तो इसलिए ओपन सोर्स है और हर जगह चलता है पाइथन। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पाइथन क्या है बेसिक में समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि पाइथन को बिगिनर फ्रेंडली क्यों कहा जाता है? आप लोग सोचो और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। ठीक है? अब बात करते हैं व्हाई लर्न पाइथन। ठीक है? तो पाइथन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? ये सिंपल है, इसलिए हम पाइथन को लर्न करते हैं। ठीक है? और इसका जो कोड होता है ना, ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसा ही लगता है, इसी वजह से बिगिनर को समझने में बहुत आसानी होती है। अब मैंने एक आंसर दे दिया है, अब आप लोग सोच रहे हो किसका आंसर, अब आप लोग सोचो। आज देखो, एआई हो गया, एमएल, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और ऑटोमेशन, सब जगह पाइथन ना बहुत यूज होता है। ठीक है? मतलब एक लैंग्वेज सीख कर ना आप मल्टीपल करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपने पाइथन सीख ली, तो आप एआई में जा सकते हो, डेटा साइंस में जा सकते हो, डेटा एनालिस्ट में जा सकते हो, मतलब इतने सारे करियर ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे सीखने के बाद। ठीक है? इसका क्या है, हाई हाई डिमांड है पाइथन का।
और इसको मतलब पढ़ना लिखना बहुत ईज़ी होता है और ये सीखने के बाद आप एआई एमएल रेडी हो जाओगे, ठीक है? और हक हक कम्युनिटी भी है ये, ओके। आप फीचर्स को देखो, अब यहाँ पे मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन से एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ पाइथन फीचर्स, तो इसको देखो रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आज एक-एक करके समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात तो रीडेबल सिंटैक्स जो हम शुरू से भी जानते आए हैं इस लेक्चर में, पहले से ही बता रही हूँ। इसका जो कोड होता है बहुत क्लीन होता है, ईज़ी होता है, बिगिनर फ्रेंडली होता है, ठीक है? फिर वर्सेटाइल की बात करें तो जैसे कि ये सिर्फ़ ना एक चीज़ के लिए नहीं बना, ये वेबसाइट बनाने के लिए एआई, ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस बहुत चीज़ों के लिए बना है, इसलिए इसे डेटा साइंस बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का टाइप अलग से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। अब आप लोग को वेरिएबल का मतलब नहीं पता होगा कि आप लोग अगर बिज़नर हो तो जैसे कि हम वेरिएबल यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, मतलब वो ऑलरेडी पाइथन समझ लेता है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? इंटरप्रेटेड, अब इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि इसका जो कोड होता है लाइन बाय लाइन रन होता है, इसलिए इसे इंटरप्रेट लैंग्वेज भी बोला जाता है। रिच लाइब्रेरीज, मतलब पाइथन में ना ऑलरेडी बहुत सारे रेडीमेड टूल्स मिलते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रिच लाइब्रेरीज बोला जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करें तो जैसे कि विंडो हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, तीनों में ही पाइथन चलता है, इसलिए इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म बोला गया है, ठीक है? ओके, अब सवाल आता है कि पाइथन सीखने के बाद करेंगे क्या? वेयर इज पाइथन यूज्ड, ठीक है, कहाँ कहाँ पाइथन यूज होता है? तो देखो, पाइथन की यूज वेबसाइट बनाने में होता है, एआई मशीन लर्निंग में होता है, बिजनेस एप्लीकेशंस, ऑटोमेशन टूल्स, इमेज प्रोसेसिंग, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में भी होता है। तो मतलब पाइथन काफी पॉपुलर, बहुत जगह पाइथन का यूज होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? अब एक छोटा सा चैलेंज है आप लोगों के लिए, आप रोज कौन सी 3 ऐप्स या वेबसाइट यूज करते हो जहां पाइथन यूज हो सकता है? तो कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है? अब हम बात करते हैं पाइथन सिंटेक्स की, ठीक है? तो पाइथन की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ ना कर्ली ब्रेसेस और सेमी कॉलन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? तो पाइथन का यूज करता है, पाइथन इंडेंटेशन यूज करता है, ठीक है? यानी स्पेस के थ्रू बताया जाता है कि कौन सा कोड किस ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है? तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, तो यहाँ पे सेमी कॉलन कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ स्पेस वगैरह यूज किया गया है, देख सकते हो। तो जो लाइन सेम एनोटेशन लेवल पर है वो फंक्शन का पार्ट में जाता है, मानी जाता है, ठीक है? कुछ की रूल्स है यहाँ पे, लाइन एट द सेम एंडेंट लेवल बिलोंग टू द सेम ब्लॉक लाइक द बॉडी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, जो बताया मैंने भी आप। अब थ्योरी तो काफी होगी, मैं थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है? अब चलिए अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट टॉपर वर्ल्ड, यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, ठीक है? आप सोचते होंगे प्रिंट का मतलब क्या है और यहाँ पे क्या किया गया है। तो देखो, एक लाइन में आपका एक प्रोग्राम हो जाएगा। इसी तरह हर प्रोग्रामर अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट यहीं से करता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड अपना नाम लिख के, ठीक है? अब इसको हम समझ लेते हैं कि व्हाट डज दिस कोड डू, यहाँ पे क्या हुआ है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन जो है एक फंक्शन है, ये प्रिंट, ये एक फंक्शन है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है। अब कोड्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसे स्ट्रिंग कहा जाता है, स्ट्रिंग के अंदर लिखा गया है, ठीक है? जो भी हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे पाइथन उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। तो अगर यहाँ पे आप प्रिंट आपका नाम लिख, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट कोडेक्स सनी, ठीक है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ लिख के एक से। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ, ठीक है? तो ये ना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? ओके, आज चल नहीं रहा ये पेन, कोई बात नहीं, पर आप लोग बस ट्राई करिएगा, ठीक है? मेरा पेन नहीं चल रहा है ठीक से गाइस आज। इट्स ओके, ठीक है? तो आप लोग अपना नाम जरूर यहाँ पे करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे टॉपर वर्ड प्रिंट हो चुका है, ओके?
अब एक बार आप लोग करके देखो। बट आप लोग के सिस्टम में भी आई थिंक अगर इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं होगा तो सेकंड लेक्चर में मैं इंस्टॉलेशन वगैरह सिखाने वाली हूँ, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं पाइथन वगैरह। ठीक है। अब बताओ इस कोड का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। अब इसका आउटपुट आप लोग कमेंट्स में जरूर, अगर आपको समझा होगा तो आप लोग इसका आउटपुट कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। अब हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने सीखा कि पाइथन एक सिंपल और हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इंटरप्रेट लैंग्वेज होती है। और पाइथन में हम करली ब्रेसेस और सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। और ये एआई, वेब डेवलपमेंट और बिजनेस एप्लीकेशन में यूज़ होता है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा, हेलो टॉपर वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ओके। अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो है असाइनमेंट्स क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये 5 मैंने आप लोगों को असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है। ओके। और जो कमेंट्स में इनका आंसर जो बताएगा फर्स्ट उसको मैं पिन करने वाली हूँ। ओके। तो अब हम एंड करते हैं आज का लेक्चर। तो यहीं ख़त्म होता है आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, देखेंगे ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय गाइस।